नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आपातकाल के काले अध्याय पर भाजपा का प्रहार। लखीसराय में कार्यक्रम आयोजित। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की तानाशाही का परिणाम था आपातकाल। भारतीय जनता पार्टी पुरानी बाजार मंडल लखीसराय द्वारा बुधवार को शहर के पुरानी बाजार स्थित कौशल्या रेजिडेंट होटल में आपातकाल पर चर्चा विषय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकतंत्र के उस काले अध्याय को याद करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सतर्क रहने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुकुल सिंह ने की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने आपातकाल को भारतीय संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल की जंजीर में जकड़ दिया था। यह कदम न केवल विरोधियों की आवाज दबाने वाला था बल्कि आम जनता की आजादी पर भी हमला था। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने भी आपातकाल के भयावह परिणाम को याद करते हुए कहा कि इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीन गई थी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और आम नागरिक की मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी आपातकाल की मानसिकता का विरोध करती है और लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया प्रभारी अजय कुशवाहा ने कहा कि आने वाले पीढ़ी को आपातकाल के इतिहास से परिचित कराना जरूरी है ताकि वो जान सके कि लोकतंत्र की कीमत क्या होती है और उसकी रक्षा कितनी आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और युवाओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर से लोकतंत्र की रक्षा और उसके मूल्य को बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। भारत के लोकतंत्र का हत्या 50 वर्ष पूर्व जो हुआ, आपातकाल लगा करके मौलिक अधिकार का हनन करके जिस कांग्रेस है इस देश को पूरे अपने मुट्ठी में करने का और पूरे संविधान के साथ जो मजाक बनाने का काम किया था, वही कांग्रेस जो आज संविधान लेकर के पैकेट में घूमता है, जिसने संविधान को तार तार कर दिया था, संविधान के सारे मौलिक अधिकार का नेशनल नाबूद कर दिया था, जिसने जो मौलिक अधिकार होता है जनता का उसको समाप्त कर दिया था, वही आज लोकतंत्र का और संविधान का बचाने का जो विकसित षड्यंत्र करता है उसका पर्दाफाश उसको जनता को बताने के लिए आज हम लोग 50 वर्ष पूरा हुआ है। लोकतंत्र का काला अध्याय था आपातकाल, जिसको मदमस्त कांग्रेसियों ने इस आपातकाल को ला करके और पूरे देश को अपने मुट्ठी में करने का विकसित प्रयास किया था और उन्होंने जो संविधान को छत विछत करने का काम किया था, आज वही कांग्रेस संविधान का पॉकेट में संविधान कॉपी लेकर के घूम रहे हैं। तो ये सबसे भद्दा मजाक है लोकतंत्र के लिए। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। पूरे कांग्रेसियों को इस पर सर्व करना चाहिए, आज पर माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस को तो कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए। जो आज देश का 50 वर्ष पूरा हुआ आपातकाल का, तो माफ़ी मांगना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेता को, कांग्रेस पार्टी जो रहनुमा है उन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए देश से। ये काला अध्याय था, हमसे गलती हुई थी, देश के साथ हम खिलवाड़ किए थे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आज मंडल का जो इसका मंडल का बैठक का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण से लेकर हमारा अभी चुनाव में हम जा रहे हैं, चुनाव
मैदान में जा रहे हैं तो हमारा मंडल इकाई सशक्त हो, और जैसे हम बूथ पर जा करके अपना हमारा जो बूथ कमेटी है वो हमारा सशक्त हो, हम लोकतांत्रिक तरीक़ा से चुनाव में लोकतंत्र के माध्यम से हम अपना कुनबा को, अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करें और कैसे जनता के बीच में जाकर के हमारा जो लाभकारी योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चल रहा है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का ये हमारा जो प्रयास है उसको सही मुकाम दे सके, इसी के लिए